और जिंदगी भर दुकान पे बैठे रहोगे तो एक रिद्धि नहीं होगी, और भगवान की सेवा कर लोगे और एक रिद्धि हो गई, जिंदगी भर फ्री। हाँ, आराम से बैठो, ध्यान करो, और तुमसे और लोग लेने आएंगे तुम कहीं नहीं जाओगे। इसलिए कम इनकम, कम खर्च, इनकम ज़्यादा, ये अपनाइए और अपनाना चाहिए। वरना लोग इतने पागल नहीं है जो प्रोफेसर होकर के और इंजीनियर होकर के IIT करने के बाद भी कोई मुनि दीक्षा धारण कर ले तो लोग उसे पागल नहीं कहेंगे। क्या पागल आदमी है? पागल नहीं कहेंगे, वो बहुत समझदार आदमी है। तुम 50 लाख के पैकेज में निपट जाओगे और वो 50 लाख तो 1 मिनट में कमा देगा। तुम समझ रहे हो वो पागल है? वो पागल नहीं है, तुम पागल हो। वो मेहनत कम और इनकम ज्यादा। एक मुनिराज की एक सामयिक की इतनी इनकम है कि तुम अगर 50 करोड़ रुपया पर डे कमाओ तो भी तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। एक मुनिराज की एक सामयिक की कीमत इतनी है। विचार करो, तुम क्या कमाओ? वे यूं कर देते हैं तो तुम कमा लेते हो, वे यूं कर देते हैं तो घर भर जाते हैं। तो समझिए, वे आपके लिए यूं किया है तब आपका घर भर गया, तो वो कितनों के लिए यूं कर देते हैं सबके घर भर जाते हैं। तो इसका मतलब है उनके हाथ में कितनी इनकम होगी। समझ में नहीं आती? ये तो बात समझ में आना चाहिए। जिसके यूं करने से करोड़ों आ जाते हैं, और एक पे नहीं हजारों पे आ जाते हैं यूं करने से, तो उसके हाथ में कितना होगा? तभी तो यूं करने से गया होगा। आपको अंदाजा उसका नहीं है। बस उनकी सेवा करो, खर्च कम, इनकम ज्यादा, ये करिए। और ये करोगे, समझदारी से काम लो। जिसने यूं करने पर अगर करोड़ों के काम बन जाते हैं तो उसके इसके अंदर होंगे कितने? बने तो यहीं से, तो फिर होंगे कितने? अब अंदाजा लगाना चाहिए। ये तो महाराज की बात है। चलो भगवान महावीर की बात करते हैं। अगर उसने कहीं यूं कर दिया तो जाने क्या क्या भर जाए। तुम जो चाहो वही हो जाए। इसलिए उनकी सेवा करिए, और उनके उत्सव पर, उनके जन्मोत्सव पर अगर हम रथ चलवाते हैं तो मैं तो ये कहूँ, सबसे पहले आप बैठिए, दूसरे बैठ पाएँ या ना बैठ पाए। ये बताइए, भगवान महावीर अगर तुम्हारे नगर में आ गए तो बताओ पहले हार कौन कराएगा? कौन कराएगा अपने घर पर? पहला हार किसके यहाँ होगा? हाँ, खिल्ली मल्ली का मेरे यहाँ होगा, बच्चू सिंह जी कह रहे मेरे यहाँ होगा। फिर बताओ तो। फिर ये तो बताओ होगा किसके यहाँ? वो दोनों लड़ेगी। तो फिर ये कहेंगे तुम दोनों लड़ लो, चलो हमारे यहाँ चलो। छोड़ो इन दोनों को। आचार्य श्री जब सतना में जब पड़गान हुआ तो 2 भाई थे। एक अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष के भाई थे। एक का इधर परिवार था, एक का इधर परिवार था। आचार्य जी बीच में खड़े हो गए, दोनों ने परिक्रमा लगा दी। जब दोनों ने परिक्रमा लगा दी तो आचार्य जी चक्कर में आ गए। बोले महाराज चलिए महाराज। अब वो भी कहेंगे चलिए महाराज। तो बोले कि गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये भी कह रहे हैं कि चलिए और ये भी कह रहे हैं इधर चलिए, तो हम किधर चलें? इधर चलें कि इधर चलें? एक की गैलरी इधर थी, एक की इधर थी। तो ये कह रहा है इधर चलिए, वो कह रहे इधर। तो उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने आचार्य सिंह ने ऐसे इशारा किया, महाराज चलो महाराज। अब वो कह रहे चलो, बोले इधर चलें कि इधर चलें? तो आचार्य सिंह ने फिर समझ में आ गई उन्हें। बोले महाराज 2 चौका हैं। पीछे से किसी ने बता दिया महाराज 2 चौका हैं, एक कैलाश चंद जी का है और एक इनका है। अब आचार्य सिंह बोले किसके यहाँ जाएं? तो नहीं छोड़ो,
ना इनके यहाँ जाओ ना इनके यहाँ जाओ, किसी और के यहाँ जाओ। तो मान लीजिए तीर्थंकर आ जाएं तो कौन नहीं चाहेगा मेरे घर पे आ जाए? हर व्यक्ति चाहेगा। जब तीर्थंकर आने की खबर पे हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर पे आ रहा हूं, ऐसे ही भगवान का रथ चलने पर ये चाहो कि हम रथ पे बैठे और कोई बैठे या सबसे पहले हम बैठे। ये वाली भावना होना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट कार्य करने से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। हम ये कहना चाहते हैं, इन खर्च कम करो और इनकम ज़्यादा करो, ऐसा विवेक अपने जीवन में लाओ तो निश्चित है हमारा जीवन सफल होगा। और यहाँ जो रथ का आयोजन है धीरे धीरे वो संपूर्ण होने के कगार पर है। 24 रथ की जो समाज ने प्रतिज्ञा की है, सब लोगों ने मिलकर भावना भाई है कि हमारे नगर में 24 रथ चलेंगे, तो फिर 24 रथ, ध्यान रहे आपने विकल्प किया है। आप 24 मंजिल बिल्डिंग बनाने का विकल्प करते, अपना घर बनाने का विकल्प करते, तो हो सकता था कि ऊपर देखने वाले भगवान तुम्हारा ख्वाब पूरा करते या नहीं करते। लेकिन तुमने तीर्थंकर के रथ चलाने की भावना बनाई है, तो उसे भी कहीं ना कहीं से रथ भेजना पड़ेंगे और रथ 24 ही चलेंगे। अगर हमने भावना बनाई है तो, और अगर दिल से भावना बनाई है तो किसकी सफल नहीं होती। हम दिल से अगर भावना बनाएं, अच्छी भावना बनाएं, तो निश्चित सफल होती है। आपकी भावना सफल हो, आपके जीवन में खुशियां आएँ और आप खुश रहें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। ओम नमो वच्छाय नम, ओम नमो लोय सव्वय साहुनम, ओम नमो लोय सव्वय साहुनम। बोले 1080 आदिनाथ भगवान की, 1080 पार्श्वनाथ भगवान की, 1080 महावीर भगवान की, परम पूज्य जय गुरु वै श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा मई जैन धर्म की। है दौलत वानी जानी है, दौलत वानी जानी है, क्यों इस पर अभिमानी है दौलत वानी जानी है, क्यों इस पर अभिमानी है दौलत वानी जानी है, क्यों इस पर अभिमानी है दौलत वानी जानी है, क्यों इस पर अभिमानी है। दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है। पल भर में उड़ जाएगा ये पिंजरा ढह जाएगा, पल भर में उड़ जाएगा ये पिंजरा ढह जाएगा। मन की आशाएं हो, मन की आशाएं मन भर नहीं पाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनोंगी हो, होंगी अनोंगी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दौलत वानी जानी है,
क्यों इस पर अभिमानी है। दौलत आनी जानी है, क्यों इस पर अभिमानी है। दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है। दो पल की जिंदगानी है, दो पल की जिंदगानी है। वस्तु आती है और चली जाती है, कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है, कभी आती ही नहीं, कभी इतनी आ जाती है कि हम उसे संभाल भी नहीं पाते। वस्तु का आना, वस्तु का जाना, ये हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। जैसी किस्मत हुआ करती है वैसी ही वस्तु हमारे सामने हुआ करती है। बढ़िया किस्मत गुलाबी नोट, घटिया किस्मत नीला नोट। जैसी किस्मत वैसी ही वस्तु हमारे सामने होती है। वस्तु से पता चलता है कि हमारी किस्मत क्या है। तुम्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाले के पास जो चीज है उसी से पता चल जाएगी कि इसकी किस्मत क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि वस्तु पराई हो और हम वस्तु के सामने हो और सामने वाला धोखा खा जाए कि इसकी वस्तु है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। आप कार में बैठ के जा रहे हो, कार किराए की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ज्यादातर शादियों में लोग जाते हैं तो ज्यादातर किराए कारें ज्यादातर किराए की होती हैं, ज्यादातर किराए की ही होती हैं। और किसी की अपनी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन लोग समझते हैं कि इससे व्यक्ति का अनुमान लगाना फिजूल है। व्यक्ति का अनुमान तो तब लगाएं जब कोई महोत्सव ना हो और तब ये अपना कार्य कर रहा हो, तब ओरिजिनलिटी पता चलती है व्यक्ति की। वरना दिखावा कितने हो जाते हैं और दिखावे पे हम चल जाते हैं, निकल जाते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, सब चीज आती और जाती है, लेकिन एक चीज और है जो सबको लाती भी है और निकाल भी देती है, उसे कहते हैं समय। वक्त बहुत ऊंची चीज है, वक्त बहुत ऊंची चीज है। लोग अपने हो जाते हैं वक्त के साथ, लोग अपने हो जाते हैं वक्त के साथ, और लोगों का भी पता चल जाता है कभी वक्त के साथ, उनका भी पता चल जाता है। कभी ऐसा वक्त आता है कि लोगों का पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। कभी लोग होते हैं वक्त के साथ और कभी वक्त पर पता चलता है कि कौन लोग हैं हमारे साथ। वक्त है और वक्त सबके साथ है और वक्त सबके पास है और सबके पास वो वक्त आ रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं, जो लोग समय पर बदलते नहीं हैं, जो बात लिखने के लायक है, जो लोग समय पर बदलते नहीं हैं, समय उनकी शक्ल बदल देता है। जो लोग समय पर बदलते नहीं हैं, समय उनकी शक्ल बदल देता है। कि तुम समय पर बदले नहीं, समय पर सुधरे नहीं। जब तुम्हारी बाजुओं में ताकत थी, जब तुम्हारे पांव में ताकत थी, तब तो तुमने तीर्थ यात्रा का मन नहीं बनाया, तब तुमने भगवान का अभिषेक करने का मन नहीं बनाया, तब तुमने भगवान की सेवा करने का मन नहीं बनाया, तब तुमने कोई धर्म कार्य करने का मन नहीं बनाया। और अब हाथ पांव काम के नहीं रहे, अब बता रहे हो कि हमारे हाथ पांव होते तो हम काम करते। ये तुम्हारे हाथ पांव कमजोर इसलिए हुए हैं कि जब समय था तब तुमने काम नहीं किया, इसलिए आज हाथ पांव कमजोर हैं। आपने देखा, कभी मुनिराजों को देखिए, मुनिराज विहार करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, आहार करने जाते हैं, तुम्हारे घर पे भी जाते हैं, घर से मंदिर भी आते हैं, कभी विहार भी करते हैं। कभी देखा है लाठी को टिका के चलते हुए? नहीं, चलेंगे लेकिन लाठी को टिका के नहीं चलेंगे। ये उनका एक नियम है, वक्त है। वो कहते हैं अगर हमें लाठी पकड़ना पड़ी
तो फिर हम दुनिया में नहीं रहेंगे। जब तक हम लाठी पकड़ने के काबिल नहीं है तभी तक दुनिया में रहेंगे, और जिस दिन लाठी अगर हमारे हाथ में आ गई उस दिन हम दुनिया ही छोड़ देंगे, लाठी नहीं छोड़ेंगे, दुनिया ही छोड़ देंगे। उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदला है, इसलिए वो वक्त को बदलने में भी मजबूत है। वे अपने वक्त को भी बदल देते हैं। वक्त क्या चीज है वो दिखा देते हैं। जो कर्म 1 साल पहले आना है वे अभी लाके रख दें। उनका मन, एक मुनिराज ही है जो वक्त को बदल सकते हैं। नहीं, मुनिराज भी वक्त को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। और जितने भी वक्त बदले हैं ये महान पुरुषों ने ही बदले हैं। वरना अमावस बताओ अच्छी होती है कि खराब होती है? अमावस के दिन कोई कार्य करना अच्छा होता है कि खराब? खराब होता है। लेकिन भगवान महावीर ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को शुभ बना दिया। किसने बनाई शुभ? महापुरुषों ने। एक वो थे जिन्होंने वक्त को भी बदल दिया, तिथि को भी अच्छा बना दिया। हम उनकी तिथि को याद करते हैं कि कब भगवान मोक्ष गए उसी दिन कोई कार्य करें। हम समय को ढूंढते हैं, अच्छा समय कब आए, और महापुरुष खराब समय को अच्छा बना देते हैं। उन्हें समय को अच्छा बनाने में देर नहीं लगती। अब विचार करिए, समय से विचार बनते हैं या विचारों से समय अच्छा आता है? समय के अनुसार विचार अच्छे होते हैं या विचार अच्छे होते हैं तब समय अच्छा हो जाता है?